धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। खुदावन तेरे नाम की तारीफ करता हूँ आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, जो तूने आज का दिन, सबत का दिन, पाम संडे हमें दिया परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता, तुम महान परमेश्वर है। खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की खुदावन तारीफ हो। खुदावन तू जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। खुदावन तूने हमें नया दिन दिया, नई सांसें दी, नई शुरुआत हमें दी परमेश्वर पिता। तूने हमें संभाल के रखा, बचा के रखा, हर बीमारी से बचा के रखा, मौत से बचाया, एक्सीडेंट से बचा के रखा। खुदावन तेरे नाम की मैं तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता, तुम महान परमेश्वर है, धन्य परमेश्वर है। खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। तू मेरा महान परमेश्वर है, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मेरा बचाने वाला परमेश्वर है। खुदावन आज के नए दिन के लिए तेरे नाम को महिमा देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन मेरी आशीष का दिन है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित रहूँगा। आज मेरे दुखों का आखिरी दिन है, आज मेरी बीमारियों का आखिरी दिन है, आज मेरी गरीबी का आखिरी दिन है, आज मेरे कलेशों का आखिरी दिन है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आज मेरी चंगियाई का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है, मेरी बरकत का दिन है। आज मैं अपने पैसों में बरकत देखूंगा, आज मैं अपनी बॉडी में चंगियाई को देखूंगा, आज मेरे जीवन से बीमारियां खत्म होंगी यीशु के नाम में। खुदावंद आज मैं तेरा स्वागत करूंगा, आज मैं तेरा स्वागत करूंगा परमेश्वर, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मेरे पापों को माफ़ करने वाला परमेश्वर है, मुझे ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद मेरी शर्मिंदगी को दूर करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तू महान परमेश्वर है, खुदावंद तू जीवित परमेश्वर है। सब जन कहो मेरी आज आशीष का दिन है, आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरे बरकत का दिन है, आज मेरे छूटने का दिन है। बीमारियों से, गरीबी से, शराबों से छूटने का दिन है। यीशु के नाम में अंगीकार करो, विश्वास के साथ बोलो आज मेरी आशीष का दिन है। कहो आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है, आज दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन है, आज मेरी शर्मिंदगी का आखिरी दिन है। को आज मेरे दुखों का आखिरी दिन है। को आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। आनंद का मसा आपकी जिंदगी में आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप सदा आनंदित रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका स्वागत करो जोर से। आज परमेश्वर का दिन है, पाम संडे। आज उसका स्वागत करो तालियों के साथ, अपने मुंह को खोलते हुए, होसना बोलते हुए। जोर से बोलो होसना, 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 होसना। जोर से अपने मुंह को खोलते हुए तालियों के साथ। अपने आसपास मत देखो, अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाओ। जैसे वचन में लिखा है, वो गदही के बच्चे पे बैठ के जब आया था, लोगों ने रुमाल, चद्दरें, जैतून की डालियां उसके पैरों में बिछा दी। उसका स्वागत करो यीशु का, अपनी तालियों के साथ अपने मुंह को खोलते हुए स्वागत करो। कहो होसना, दाऊद के पुत्र की होसना। कहो यीशु की होसना। कहो तू जीवित परमेश्वर है, मैं तेरा वेलकम करता हूं। कहो मैं तेरा स्वागत करता हूं। लिखा जब यीशु मसीह का यरूशलेम में स्वागत हुआ तो वहां पे आनंद छा गया। जब आप स्वागत करोगे आपकी ज़िंदगी में आनंद छाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी ज़िंदगी में खुशियां आएंगी, आपके दुख खत्म होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्वागत करो जोर से तालियों के साथ। को परमेश्वर मैं तेरा स्वागत करता हूँ। को यीशु, यीशु नासरी मैं तेरा स्वागत करता हूँ। अपने घराने में, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपनी हर एक चीज़ में तेरा स्वागत है। मेरे हृदय में, मेरे दिल में, मेरे बच्चों में, मेरी फैमिली में, परिवार में, मेरे घराने में, मेरी स्टडी में तेरा स्वागत है। जोर से पुकारो यीशु के नाम को मैं तेरा स्वागत करता हूँ। मेरे जीवन में आ परमेश्वर, हे यीशु नासरी मेरे जीवन में आ। को मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। जोर से तालियां बजाते हुए उसका स्वागत करो, तालियों के साथ स्वागत करो।
वो आपके बीच में मौजूद है, वो आपके जीवन में आ रहा है, वो आपको छुड़ाने के लिए आपके घर आ रहा है, वो आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, ऊंचा करने के लिए वो आपके पास आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका स्वागत करो यीशु के नाम में। कहो परमेश्वर तेरा स्वागत है मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरी कलीसिया में। जोर से स्वागत करो यीशु के नाम में। खुदाबंद तेरा स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, होसना, हालेलुया, होसना। परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, तू अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर है। तेरा स्वागत हो मेरी जिंदगी में। आई यू वेलकम जीसस, मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में आ। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ। यीशु के सामर्थ्य नाम में अपने हाथों को हिलाओ, जोर से हाथों को हिलाते हुए उसका स्वागत करो, उसके नाम को प्रशंसा दो। ये आनंद आपकी जिंदगी में सदा बना रहे यीशु के नाम में। आनंद का मसा आपकी जिंदगी में छाए, दुख आपकी जिंदगी से खत्म हो, रोना धोना आपकी जिंदगी से खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा, ये आपके लिए, आपकी जिंदगी से हर दुख खत्म हो, हर दुख परेशानी प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो। आज आनंद मनाओ, परमेश्वर आपके पास आ चुका है। हंसते हुए आनंद मनाओ, परमेश्वर आपके पास आ चुका है, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपकी गरीबी से आपको छुड़ाने के लिए, आपकी बीमारियों से आपको आज़ाद करने के लिए। उसके वचन में लिखा है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है, जहाँ कहीं उसकी हजूरी है, वहाँ पे आज़ादी है। आज उसकी हजूरी आपके बीच में है, वो आपके पास खड़ा है। अपनी आंखों को बंद करके उसे देखो, अपनी आंखों को बंद करके उसे देखो अपनी आत्मा में। वो आपके साथ खड़ा, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपकी लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए, आपके केस को जो 12 साल से चल रहा है ख़त्म करने के लिए, आपको संतान देने के लिए यीशु के नाम में, आपको चंगियाई देने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। री बाबा 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 शिखोंदो नोखोंदी नमासांदा नखा रेबे से खेंदे नेखे रोखोंदो नोखोंदी नमासांदा नखुंदा शिखोंदो नोखो रेबे से खेंदे नेखे राबा बाबा 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 शिखोंदो नोखोंदी नाना शोखोंदो नोखो लोखोंदो नोखोंदी नमासांदा नखा। गैर भाषाओं में प्रार्थना करो, गैर भाषाओं में प्रार्थना करो सब जन। राबा बाबा बाबा शिखोंदो नोखोंदी नमासांदा नखोंदा नमा शिखोंदो नो ले ले बेबे से खेंदे नेखे निना शाखंदा नखा रबा बाबा बाबा। परमेश्वर की आग आपकी जिंदगी में आए, परमेश्वर की आग आपकी जिंदगी में आए यीशु के नाम में। मांगो परमेश्वर की आग को, कहो परमेश्वर की आग मेरी जिंदगी में आए, मेरी प्रार्थना में आए, मेरी फैमिली में आए, मेरे बिजनेस पे आए। कहो पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरी जिंदगी में आए यीशु के नाम में। कहो पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की आग मेरी जिंदगी में आए, उसका मसा मेरी जिंदगी में आए, उसका अभिषेक मेरी जिंदगी में आए। कहो हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटे, हर एक बंधन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में टूटे। लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। आज आपके बंधन प्रभु यीशु के नाम में तोड़ दिए जाएंगे यीशु के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा। को मैं अभिषेक से, मैं उसके अभिषेक से हर एक बंधन को तोड़ता हूँ। गरीबी के बंधन यीशु के नाम में टूटे, बीमारियों के बंधन यीशु के नाम में टूटे। को हर वो गरीबी का बंधन जो मेरे बाप दादाओं से गरीबी के श्राप चलते आ रहे हैं यीशु के नाम में आज खत्म हो, आज खत्म हो, आज खत्म हो। कोई जादू टोना मेरी जिंदगी से खत्म हो यीशु के नाम में। कहो मैं याकूब के घराने का हूं, जोर से बोलो मैं याकूब के घराने का हूं। जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है। उसके वचन से प्रार्थना करो, उसके वचनों को अपनी जिंदगी में बोलो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम एक आयत को पढ़ेंगे, अपनी बाइबल को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं बाइबल से प्रेम करता हूं, मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूं, क्योंकि ये मुझे चलना सिखाती है, तेरा वचन मुझे बचाता है। कहो तेरे वचन में लिखा
वचन ही परमेश्वर है। कहो परमेश्वर मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ। खुदावंद अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। तेरे वचन में लिखा तो अपना वचन भेज के हमें चंगा करता है और आने वाली तबाही से हमें बचाता है और हमें मसीह में चलना सिखाता है। कहीं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। सब जन प्रार्थना करो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, मत्ती उसका 21 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और वो तेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। हालेलुया। जब हम इस वचन में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि उस नगर में जाओ, वहाँ पे तुम्हें गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे मेरे पास लाओ कि मैं उस पे बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करूं, यरूशलेम में जाऊं। क्योंकि ऐसा भविष्यद्वक्ता की किताब में लिखा हुआ था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में वचन के बिना कुछ नहीं हो सकता और वचन आपको पूरे करने पड़ेंगे। इस धरती पे अपने आप कुछ भी नहीं होता, हमें कुछ करना पड़ता है। अगर हम ध्यान से पढ़े तो ये पुराने नियम में लिखा था कि परमेश्वर का बेटा गद्दी पे बैठ के यरूशलेम में प्रवेश करेगा। तो क्या वो वचन यीशु मसीह की ज़िंदगी में अपने आप पूरा हुआ? नहीं। यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि जाओ गधे की बच्ची को खोल कर लाओ, मैं उस पर बैठ कर यरूशलेम में प्रवेश करूँगा। उसने कमांड किया, आज्ञा दी। क्या वो गधे का बच्चा अपने आप यीशु मसीह के पास आया? बताओ। यीशु ने वचन को पूरा किया। आज लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलों में बीमार हैं, लेकिन बाइबल में लिखा उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। तो सभी चंगे क्यों नहीं हुए? अगर वचन में लिखा है कि सभी चंगे हो चुके हैं उसके कोड़े खाने से, तो सभी चंगे क्यों नहीं हो रहे? हॉस्पिटलों में लोग बीमार क्यों हैं? घरों में बीमार क्यों हैं? कारण एक ही है, वो चाहते हैं कि वचन अपने आप मेरी ज़िंदगी में पूरा हो, पर ऐसा कभी नहीं होता। हमें वचन को पूरा करना पड़ता है, हमें अपनी ताकत से वचन को पूरा करना पड़ता है। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि जाओ गधी के बच्चे को खोल कर लाओ, मैं उस पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करूंगा। अपने आप उसके पास गधी का बच्चा नहीं आया, उसने कमांड की अपने चेलों को कि जाओ और मेरे पास लाओ। और सेम आपके साथ होता है। आपको दूत दिए गए हैं, वचन में लिखा परमेश्वर के दूत पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए दिए गए हैं। आपके पास अधिकार है। इस धरती पे अपने आप कुछ नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में अपने आप कुछ नहीं होता। इत्तेफाक कभी नहीं होता। इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नाम का वर्ड है ही नहीं। अपने आप से कुछ भी नहीं होता, हमें करना पड़ता है। कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन पूरे होंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे। अगर उसके वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी,
तो अगर आप पैसे कमाओगे नहीं, आप बिजनेस करोगे नहीं, घर में सुस्ती पाकर बैठे रहोगे, तो कैसे आपके जीवन में वचन पूरा होगा कि मुझे कभी घटी नहीं होगी? आप तो पहले से ही घटी में हो। अगर आप पैसे कमाओगे तभी तो वचन बोलोगे कि मेरे पैसों में मुझे कभी घटी ना होगी, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में मुझे कभी घटी ना होगी। आज लोग चाहते हैं घर बैठे बैठे मेरे काम हो, अपने आप मेरी ज़िंदगी में वचन पूरा हो। प्रार्थना हम करनी नहीं चाहते, रोजे हम रखने नहीं चाहते, बाइबल हम पढ़ना नहीं चाहते। एक बार परमेश्वर के दास पास्टर बैनी ने कहा कि परमेश्वर आपको सभी ताकतें देगा, वो आपको मसीह में चलने की ताकत देगा, वो आपको चंगियाई देगा, लेकिन वो आपको प्रार्थना करने की ताकत कभी नहीं देता। ये बात याद रखना, ये मेरी बात नहीं है, पास्टर बैनी ने कही थी कि परमेश्वर आपको प्रार्थना करने की ताकत कभी नहीं देता। आपको प्रार्थना खुद उठकर करनी पड़ती है, खुद अपनी ताकत से करनी पड़ती है, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर का रोल नहीं है, प्रार्थना आपका रोल है। अगर आप प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर से बात कर पाओगे, और जब परमेश्वर की बात सुनोगे, उसका वचन आपके पास आएगा तो वो आपको छुड़ाएगा। आज हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है। हम कैसे परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं? हम कैसे उसकी चंगियाइयों को ले सकते हैं? उसके वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे जीवन में चंगियाई नहीं है। कारण क्या है? हम प्रार्थना नहीं करते, हम अपनी ज़िंदगी में वचनों को पूरा नहीं करते। हम मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं है कि उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हमें विश्वास ही नहीं है। हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, 2 दिन प्रार्थना करते हैं, बाद में बैठ जाते हैं कि होगा तो चलो ठीक है, नहीं होगा तो सही। हमें परमेश्वर में बने रहना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, आपको वचन बोलने पड़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जब धरती को बनाया तो उजियाला अपने आप नहीं हुआ। अगर वो परमेश्वर था, वो कह सकता था कि उजियाला अपने आप हो, उजियाले को अपने आप पैदा कर सकता था, लेकिन अपने मुंह से बोला कि उजियाला हो, तो उजियाला हुआ। और आज हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। हम अपने बच्चों को शराब देते हैं और अपने आप को शराब देते हैं। जो हमारे मुंह में आए हम बोल देते हैं, हमें कोई परवाह नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर आपको पता नहीं अपने मुंह की ताकत, तो आप कैसे परमेश्वर से आशीष को ले सकते हो? आपको पता ही नहीं वचन कैसे हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। उसके वचन अपने आप पूरे नहीं होते, आपको करवाने पड़ते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर उसके वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, तो वो अपने आप पूरा नहीं होगा, आपको करवाना पड़ेगा। कैसे? आपको बोल के रोज़ मुंह से कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। डॉक्टर क्या कहते मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी रिपोर्ट क्या कहती मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन उसका वचन सच्चा है। उसका वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो आप गवाही के साथ वापस आओगे अगर आप बोलने के लिए तैयार हो। लेकिन आज हमारा मुंह बंद है, आज हमारी प्रार्थना रुकी हुई है, क्योंकि हम वचन के बीच से प्रार्थना नहीं करते। आज आपको शैतान नहीं मार रहा, आज मसीही लोगों को शैतान नहीं मार रहा, ज्ञान ना होने की वजह से मर रहे हैं लोग। उसके वचन में लिखा मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। शैतान इतना तंग नहीं करता जितना आपको आपका दिमाग तंग करता है, जितना आपको आपका शरीर तंग करता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान नहीं है, आपका शरीर है। आपको नरक में शैतान नहीं पहुँचा सकता, वो तो आपके पैरों के नीचे है। आप उसे अभी कमांड करो कि जाओ तो वो जाएगा अभी, वो तो आपसे डरता है। लेकिन आपका शरीर आपको नरक में पहुँचा सकता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका शरीर है। अगर आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। इंसान को कौन मारता है? उसका शरीर। ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज लोग बाइबल नहीं पढ़ते, उनको पता ही नहीं वचनों में क्या लिखा है, तो वचन वो पूरे कैसे करेंगे? कैसे वो वचन से प्रार्थना करेंगे?
यीशु मसीह ने जब कहा अपने चेलों से कि जाओ गदही के बच्चे को मेरे पास लेके आओ, तो इसका मतलब यीशु मसीह ने बाइबल पढ़ी थी, उसने भविष्यवक्ता की किताब को पढ़ा था कि ऐसे ऐसे वचन लिखा है कि उस नगर से गधे का बच्चा मैं उस पर बैठ के जाऊंगा। उसको पता था। और यहूदा, उसने बाइबल पढ़ी नहीं थी। अगर पढ़ी होती वो सुसाइड कभी ना करता। उसे पता होता कि मैंने यीशु मसीह को पकड़वाना है, वो क्षमा मांगता। लेकिन उसने बाइबल पढ़ी नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि मेरे द्वारा यीशु ने पकड़वाया जाना था। उसको लगा शायद मैं पापी हूँ और सुसाइड कर ली। आज लोगों के पास बाइबल नहीं है, और जिनके पास बाइबल है उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। तो कैसे आप ब्लेसिंग्स को ले सकते हो अपनी लाइफ में? कैसे आप परमेश्वर के वचनों को अपनी ज़िंदगी में पूरा करवा सकते हो? वचन के बिना कुछ भी नहीं है। ये धरती, ये सब कुछ जो चल रहा है, जो आपका माहौल है, आप देख रहे हो अपनी आंखों से, ये सब कुछ वचन के द्वारा रचा गया है। बाइबल में लिखा उजियाला हुआ वचन के द्वारा। परमेश्वर ने मुंह से बोला, उसने कहा धरती बन जाए, धरती बन गई। उजियाला हो, उजियाला बन गया। और आज हम बिना वचन के चल रहे हैं, तो कब तक चल पाएंगे बताओ? आज किसी की प्रार्थना सुन के देखो, किसी की प्रार्थना वचन के बीच में से नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनकी प्रार्थना वचन के बीच से है। वचनों को पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं उन्हें नॉलेज नहीं है कि वचन हथियार है, हमें उसे हथियार की तरह यूज़ करना है। अगर मान लो आप किसी शहर पे हमला करने जा रहे हो, तो आप तलवार लेके जाओगे? बताओ। आप हैंडगन लेके जाओगे, या मिसाइल लेके जाओगे, या टैंक लेके जाओगे? अगर आप हैंडगन लेके जाओगे, तलवार लेके जाओगे, तो आप मरोगे। वहाँ पे आपको टैंक चाहिए, पूरी आर्मी चाहिए, मिसाइल चाहिए आपको। ऐसे ही वचन है। बीमार को कौन सा वचन चाहिए? कि यहोवा मेरा चरवाहा है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। क्या बीमार को ये वचन चाहिए? उसे कौन सा वचन बोलना चाहिए? कि उसके वचन में लिखा मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। जिसको पैसे की घटी है, उसको कौन सा वचन बोलना चाहिए? कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। ये आपके लिए हथियार है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में फल नहीं आ रहा है, चंगियाई नहीं मिल रही, तो आपके लिए एक वचन है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप लोगों को चंगा करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो आपके लिए वचन है कि मेरे चेलों में चिन्ह होंगे, चमत्कार होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। ये आपके लिए वचन है, आपके लिए हथियार है। आप बिना वचन के किसी को आशीषित नहीं कर सकते, चंगियाई नहीं दे सकते, क्योंकि वचन आपका हथियार है। इसलिए वचन में लिखा आप लड़ाई में हो, जंग में हो। जंग बैठे बैठे कभी नहीं लड़ी जाती, उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। मैंने आपको क्या बताया कि कोई वचन अपने आप आपकी ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। नेवर, कभी पूरा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बीमार हो, आप मर जाओगे बीमारी में। अगर आप ये बोलोगे नहीं कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, चाहे आप यीशु को मानते हो, रोज़ प्रार्थना करते हो, दशमांश भवन में देते हो, लेकिन आप वचन को बोलते नहीं हो। यीशु मसीह ने खुद वचन को पूरा किया, अपने चेलों को आज्ञा दी। अगर यीशु मसीह ने सलीब पे चढ़ाया जाना था, तो उसने खुद अपने दुश्मनों के हाथ में पकड़वाया। और जब यीशु मसीह ने मरना था सलीब पे, उसने क्या कहा कि ये पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ। लेकिन हम चाहते हैं हमारे वचन, हमारी ज़िंदगी में वचन अपने आप पूरे हों, हमें चंगियाई अपने आप मिले। आपको कभी नहीं मिलेगी, आपको बोलना पड़ेगा। आपको आपकी बीमारी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, आपको आपकी गरीबी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, आपको अपने शरापों के खिलाफ बोलना पड़ेगा कि यीशु मेरे लिए श्रापित बना, अब शराप मेरा हिस्सा नहीं है। उसके वचन में लिखा हम नई सृष्टि हैं, हम न्यू क्रिएशन है, पुरानी बातें बीत चुकी है। क्या आप बोलने के लिए तैयार हो कि मैं न्यू क्रिएशन हूँ? पुराना सब जाता रहा, गरीबी जाती रही, उसके सुसमाचार सुनाने से मैं अमीर हो चुका हूँ।
आज लोग अमीर होना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते, बोना नहीं चाहते। आज चाहते हैं मेरे गरीबी के बंधन टूटे। गरीबी के बंधन प्रार्थना से कभी नहीं टूटते, वो आपके बोने से टूटेंगे। परमेश्वर ने कहा कि मेरे भवन में बोकर देख, अपने दशमांश मेरे भवन में बोकर देख, मैं आकाश की खिड़कियां खोल के तो ये आशीष दूंगा। मैं फालतू खर्चों को झिड़कूंगा, जो आपके दवाइयों में पैसे लगते हैं, ऑपरेशन में पैसे बर्बाद होते हैं, वो उनको ख़त्म करेगा और वो आपके पैसे बचेंगे। कब? जब आप बोओगे उसके भवन में, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए बोओगे। आज यही कारण है आपकी ज़िंदगी में आशीष नहीं है। आप चाहते हो परमेश्वर के वचन मेरी ज़िंदगी में पूरे हों, पर आपको पता ही नहीं है वो आपको ही करने पड़ेंगे। वचन में लिखा कि अगर आप लंबी उम्र चाहते हो तो आपके लिए एक आज्ञा है। कौन सी? कि अपने माता पिता की आज्ञा मान। हर आशीष के पीछे आपको एक आज्ञा मिलेगी। अगर आप लंबा जीना चाहते हो, लॉन्ग लाइफ चाहते हो, तो आपको एक आज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। अपने माता पिता की आज्ञा मान। अगर हम ध्यान से वचन पढ़े मत्ती में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर उस वचन से हम पहले वाला वचन पढ़े, उसमें लिखा अपने वचन कुत्तों के आगे मत डाल, सूरों के आगे मत डाल, जो उल्टी कर देते हैं, जो उगल देते हैं। हम ये तो पढ़ लेते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले नहीं पढ़ते। क्या मतलब है कि अपने वचन कुत्तों के आगे मत डाल, वो उल्टी कर देते हैं। जिनको सच्चाई पचती नहीं, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, जो चाहते हैं मुझे आशीष भी मिले और मैं पुरानी जिंदगी भी जीऊं, जो चाहते हैं कि मेरी शादी, मेरी मैरिज लाइफ अच्छी हो और अपनी शादी में पुराने रीति रिवाज भी करना चाहता है, वो फेरे भी करना चाहता है, वो सभी काम करना चाहते हैं जो अन्य जाति करते हैं। वो अपने शादी पे पंजाबी गाने चलाकर डांस भी करना चाहता है और ये भी चाहता है कि मेरी मैरिज लाइफ अच्छी हो। वो ये तो चाहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले वाला वचन पूरा नहीं करना चाहता कि अपने वचन कुत्तों के आगे मत डाल, जो उल्टी कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में काम हो परमेश्वर के, तो वो काम आपके द्वारा होंगे। इज़राइलियों के पास, जब इज़राइली मिस्र की गुलामी में थे, उनके पास मूसा पहले नहीं आया जब तक इज़राइलियों ने पुकारा नहीं। जब मूसा पे जाहिर हुआ तो परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा कि मैंने इज़राइलियों की दुहाई को सुना है। इतने साल से वो गुलामी कर रहे थे, लेकिन मूसा पे जाहिर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुकारा नहीं था, प्रार्थना नहीं की थी परमेश्वर के आगे कि हमें छुड़ा। जब उन्होंने पुकारा परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने मूसा पे जाहिर किया, उसे बताया कि तू मेरे लोगों को छुड़ा। अपने आप इस धरती पे कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ता है, आपको परमेश्वर को हिलाना पड़ता है। अगर आप चुप बैठे रहोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, कोई हालात नहीं बदलेंगे। अगर आप अपने घर से चलकर चर्च में नहीं जाओगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओगे नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। आप एक में ताकत है दुनिया बदलने की, लेकिन आपको खुद बदलना होगा। अगर आप बदले हुए नहीं हैं तो ये दुनिया नहीं बदलेगी, आपका घराना नहीं बदलेगा। आज चाहते हैं हमारा घराना बदले, लेकिन हम खुद बदलना नहीं चाहते। हम लोगों को तो बता देते हैं ऐसे ऐसे करो, लेकिन हम खुद उस रास्ते पे नहीं चलते। क्या आप तैयार हो परमेश्वर के वचनों को पूरा करने के लिए? सिर्फ पाम संडे में चर्च आने वाले मत बनो, गुड फ्राइडे पे चर्च आने वाले मत बनो, क्रिसमस पे चर्च आने वाले मत बनो। हर हफ्ते चर्च में जाओ, संगति करो, उसकी हजूरी में रहो। कई लोग बड़ी बड़ी मीटिंग में चर्च में जाते हैं चमत्कार देखने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आपको वचनों को पूरा करना पड़ेगा। आमीन। अगर आप चाहते हो परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो वो काम कैसे करेगा? आपको कमांड करनी पड़ेगी, मतलब आपको वचनों को पूरा करना पड़ेगा। और उसके वचन में लिखा उसके घोड़े खाने से चंगा हो चुका, तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। चाहे आपके जीवन में बीमारी है,
लेकिन आपको अपने मुंह से बोलना पड़ेगा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। कोई भी वचन अपने आप आपकी ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। आपको उठना होगा प्रार्थना करने के लिए, रोजे रखने के लिए। अगर आप चाहते हो मेरे हालात बदले तो आपको उठना होगा, और आप उठोगे यीशु के नाम में। आप अपने हालातों को बदलोगे, आप अपनी गरीबी को अमीरी में बदलोगे यीशु के नाम में, दुखों को सुखों में बदलोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके वचन में, उसके वचन के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा आप बदल दोगे अपने हालातों को, अपने लोगों को, अपने मोहल्ले को, अपने नगर को, अपनी गरीबी को, अपने श्रापों को आप बदल दोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आशीषों में। आमीन। अपने हाथों को उठाएं। कहीं परमेश्वर, अब मैं जान चुका हूँ तेरे वचन मेरी ज़िंदगी में अपने आप पूरे नहीं होते जब तक मैं उन्हें पूरा ना करूँ। यीशु मसीह ने जैसे तेरे वचनों को अपनी ज़िंदगी में पूरा किया वैसे मैं भी करूँगा। अब मैं जान चुका हूँ तेरी सच्चाई को। तेरे वचन मेरी ज़िंदगी में अपने आप कभी नहीं पूरे होंगे जब तक मैं उन पे एक्शन ना लूँ, जब तक मैं उन पे चलूँ ना और अपने मुंह से बोलूँ ना। मांगो परमेश्वर से, को परमेश्वर मुझे ताकत दे तेरे वचनों पे चलने की, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मुझे अनुग्रह दे, मुझ पे दया कर परमेश्वर। मुझे तेरे वचनों को समझने की और उन पे चलने की ताकत दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा बाबा शिखों दोनों खुंदी नमा सांदा नखा रे बे 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 से खेंदे ने खे निखों दोनों को लिखों दोनों को रबा बाबा शिखों दोनों को। मांगो परमेश्वर से। धन्यवाद यीशु खुदावन, तुम महान परमेश्वर है। अपने लोगों की प्रार्थना को सुन परमेश्वर। इन्हें वचन पे अड़े और खड़े रहने की ताकत दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे साथ प्रार्थना करो, कहो मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जोर से बोलो, मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शैतान का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, बीमारियों का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। मैं बीमारियों को कमांड करता हूँ यीशु के नाम में, जाओ जाओ। डांटो अपनी बीमारियों को, अपने मुंह से बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आपकी बीमारियां खत्म हो, हड्डियों के रोग खत्म हो, पैरालाइज खत्म हो, शैतान के अटैक आपकी ज़िंदगी से खत्म हो यीशु के नाम में। बीपी नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो, हर तरह की बीमारी थायराइड आपकी ज़िंदगी से जाता रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर तरह की बीमारी दुख आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो यीशु के नाम में, ख़त्म हो। आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। अपने मुंह से अंगीकार करो कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। को मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं उसके मार खाने से चंगा हो चुका हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा बाबा शिखों दोनों को नीनामा सांदा नखो, रबा बाबा शिखों दोनों को। घोषणा करो अपनी ज़िंदगी में, अगर आपके घर में कोई बीमार है उसका ले हैंड करो, उसके सर पे हाथ रखो, उसके लिए बोलो आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। अंगीकार करो अपने मुंह से, आपकी बीमारियां खत्म हो, आपके शराब खत्म हो यीशु के नाम में। हर एक शराब आपकी ज़िंदगी से टूटे, गरीबी के बंधन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब जन प्रार्थना करो, अपने मुंह को खोलो। लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो सब जन परमेश्वर से, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगो, वफादारी वाला जीवन मांगो, पवित्रताई वाला जीवन मांगो। कहीं परमेश्वर मुझे पवित्र बना, मुझे पवित्र बना, मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे, मुझे तेरे वचनों पे खड़ा और अड़े रहने का जीवन दे। मैं तेरे वचनों पे चलूं, तेरे वचनों को पूरा करूं। पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दे परमेश्वर। मांगो मांगो सब जन यीशु के नाम में।
राबा शिखो दोनों खोनी नमा सांदा नखा रे बे 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 से खेंदी नमा सांदा ना खुंदा नमा शिखो दोनों को ली बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा की आग आपकी जिंदगी में आए। को पवित्र आत्मा की आग मेरी बीमारियों पे उतरे। पवित्र आत्मा की आग मेरी बीमारियों पे उतरे। को मैं अपने बिजनेस को शैतान के हाथों से छुड़ाता हूँ। को मैं अपने बिजनेस को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपनी जॉब को, अपनी स्टडी को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। अपने परिवार को, अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। कहो मेरा बिजनेस सफलता को पकड़े। मैं अपने बिजनेस में बोलता हूँ सफलता सफलता सफलता। मैं आपकी जिंदगी में सफलता को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। आप सफल इंसान हो, आप सफल इंसान हो, आप सफल बिजनेसमैन हो, आप सफल हाउसवाइफ हो यीशु के नाम में। आप सफल विश्वासी हो, सफल पास्टर्स हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी सेवकाई सफल है, आपका घराना सफल है, आपका बिजनेस सफल है। सफलता को बोलो अपनी जिंदगी में। यीशु के नाम में कमांड करो। कहो मेरा बिजनेस सफल है, मैं कभी घटी को ना देखूंगा क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में। रे बाबा बाबा शिखो दोनों को नीना मासांदा नखो निहांदा नखा रे बे सेखेंदे नेखे। मांगो परमेश्वर से कि मेरे बिजनेस में कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में। मैं अपने बिजनेस में सफलता को बोलता हूँ। कहो उज्ज्याला हो यीशु के नाम में। उज्ज्याला हो, उज्ज्याला हो, मेरे बिजनेस में उज्ज्याला हो, मेरे घराने में उज्ज्याला हो यीशु के नाम में। मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में उज्ज्याला हो। मैं आपके जीवन में बोलता हूँ आपके केस खत्म हो यीशु के नाम में। आपके केस खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जीत आपकी है। मैंने बोला परमेश्वर आपकी तरफ है। अगर परमेश्वर आपकी तरफ है तो आपका विरोधी कौन है? आपकी बीमारी कैसे रह सकती है? अगर परमेश्वर आपकी तरफ है तो आपकी शर्मिंदगी आज खत्म है यीशु के नाम में। लिखा जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा वो कभी शर्मिंदा ना हुए। अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, मैं आपके लिए बोलता हूँ आप कभी शर्मिंदा ना होंगे यीशु के नाम में। आप अपनी जिंदगी में कभी शर्मिंदगी को न देखेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस आप कभी शर्मिंदा ना होंगे यीशु के नाम में। जितने हथियार आपकी हानि के लिए बनाए गए हैं, आप पे एक भी सफल ना होगा। आप पे एक भी सफल ना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ जितने हथियार, जितने गड्ढे शैतान ने आपके लिए खोद के रखे हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे शैतान, आप देखोगे अपनी आंखों से उसे फेल होते हुए। आपके दुश्मन आपसे माफी मांगे यीशु के नाम में। वो शर्मिंदा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बदला परमेश्वर ले। वो आपके नाम को ऊंचा करे। वो आपको आपकी जॉब में प्रमोशन दे। वो आपको आपके बिजनेस में बढ़ोतरी दे। आप अपने मोहल्ले में सबसे ऊंचे इंसान हो यीशु के नाम में। परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी में उतरे, आपके घराने में उतरे, आपके घराने में उतरे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंत तू महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदावंत तेरे नाम की तारीफ करता हूँ आज के दिन के लिए परमेश्वर। और खुदावंत मैं कमांड करता हूँ आज का आनंद सदा के लिए रहे, ये सदा के लिए रहे यीशु के नाम में। शैतान इसे चुराने ना पाए, शैतान इसे चुराने ना पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंत तेरे नाम की महिमा करता हूँ। तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। इन आशीषों के लिए, इन वचनों के लिए खुदावंत मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ। खुदावंत इस प्रार्थना को मैं अपनी ज़िंदगी में रिसीव करता हूँ। इन वचनों को, इन आशीषों को, इन भविष्यवाणियों को मैं अपनी ज़िंदगी में रिसीव करता हूँ। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं ग्रहण करता हूँ खुदावंत, और तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। तू सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तू महान परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएं, ये हमारी हर रोज़ दुआ रहती है। इसीलिए परमेश्वर आप पे बड़ी कृपा करे। सबको जय मसीह की। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सुबह 4 बजे और दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।